Hello everyone, I welcome you all to learn with पवन यूट्यूब चैनल। सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम CRIS की तरफ से अपडेट निकल कर आ रही है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड असिस्टेंट डेटा एनालिस्ट, जिसमें अगर आपने यहाँ पर अपना फुल टाइम BTech कंप्लीट कर रखा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी अप्लाई करने की तारीख 26 अप्रैल से शुरू हो गई है और इसकी लास्ट डेट 25 मई रखी गई है। तो इसके बीच में आप यहाँ पर इनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए काफ़ी बढ़िया नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई हैं। तो अगर आप यहाँ पर एलिजिबल और इंटरेस्टेड होते हैं तो ज़रूर से अप्लाई कर लेना। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले ही बता देता हूँ। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पर गेट 2022 के बेसिस में आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट करने वाले हैं। तो अगर आपने गेट 2022 का पेपर अपियर किए हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पर सिर्फ कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड ब्रांचेस ही एलिजिबल हैं। तो अगर आपने यहाँ पर कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड ब्रांचेस से अगर आपने BTech कंप्लीट किया है विथ मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स तो आप यहाँ पर वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। और यहाँ पर आपकी ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में आई हुई है, जिसमें आपको 5 साल तक के लिए यहाँ पर सर्व करना रहेगा। और अगर एक्सटेंशन आपको मिलता है तो वो कंपनी के हिसाब से आपको यहाँ पर एक्सटेंशन मिल जाएगा। तो इनिशियली आपको यहाँ पर 5 इयर्स तक के लिए ही जॉब रहने वाली है। तो अगर आप यहाँ पर इंटरेस्टेड होते हैं तो वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। और अदरवाइज़ अगर वीडियो को लीव कर रहे हैं तो वीडियो पे लाइक कर देना। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मैं इस चैनल पर लेकर आते रहता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ, जानेंगे सभी डिटेल्स में क्या है अप्लाई करने की प्रोसेस, क्या रहने वाला है आपका सिलेक्शन प्रोसीजर। तो चलिए बढ़ते हैं डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ। तो जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर और असिस्टेंट डेटा एनालिस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। और यहाँ पर आपको गेट 2022 के बेसिस में यहाँ पर शॉर्टलिस्ट करने वाले हैं और इसकी अप्लाई करने की तारीख शुरू हो गई है। और यहाँ पर अगर वैकेंसीज़ का अगर डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें तो असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए यहाँ पर इन टोटल 144 नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई है, जिसमें से अनरिजर्व वालों के लिए 58, EWS वालों के लिए 14, OBC वालों के लिए 39 और SC वालों के लिए 22 और ST में 11 नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई हैं। और यहाँ पर अपर एज लिमिट 22 ईयर्स से 27 ईयर्स रखी गई है। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और अगर आप कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा और सैलरी भी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। और बाकी अलाउंसेस वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर 60,000 पर मंथ आपकी सैलरी होने वाली है। तो ये काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। और उसी तरह अगर आगे देखें तो असिस्टेंट डेटा एनालिस्ट के लिए यहाँ पर इन टोटल 6 नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसमें से अनरिजर्व के लिए 3, EWS में कोई वैकेंसी नहीं है। उसी तरह अगर देखें तो OBC में 2 और SC में 1 वैकेंसी आई हुई है। और यहाँ पर भी अपर एज लिमिट 22 to 27 ईयर्स रखी गई है, जिसमें से कैटेगरी वालों को एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और यहाँ पर भी आपकी सैलरी 60,000 पर मंथ तक की रहने वाली है। तो मैंने आपको यहाँ पर असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर और असिस्टेंट डेटा एनालिस्ट के लिए वैकेंसीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया है। तो अगर आप यहाँ पर एलिजिबल होते हैं तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह अगर नोटिफिकेशन में अगर आगे बढ़े तो यहाँ पर मैंने आपको एज रिलैक्सेशन वगैरह बता दिया है। और अगर आप कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको गेट 2022 का बेसिस में आपको यहाँ पर शॉर्टलिस्ट करने वाले हैं। तो अगर आपका यहाँ पर गेट का एग्ज़ाम अगर अच्छा गया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रहने वाला है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन वगैरह मैंने आपको बता दी थी कि यहाँ पर कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड ब्रांचेस ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं विथ मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स। और अगर आपने यहाँ पर ME MTech कंप्लीट किया है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको गेट 2022 का स्कोर मांगा गया है। और जो आपका गेट का पेपर रहना चाहिए वो कंप्यूटर साइंस ब्रांचेस से रहना चाहिए। उसी तरह असिस्टेंट डेटा एनालिस्ट के लिए यहाँ पर आपका जो गेट का पेपर रहना चाहिए वो स्टैटिस्टिक्स से रहना चाहिए। तो अगर आपने स्टैटिस्टिक्स से यहाँ पर गेट का पेपर अपियर किए हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात। और अगर आगे देखें तो यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह दिए गए हैं। तो मैंने भी आपको यहाँ पर शॉर्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह डिस्कस कर दिए हैं। और जो पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट रहने वाला है वो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि यहाँ पर आपको इनिशियली 5 ईयर्स तक के लिए जॉब रहने वाली है, जिसके बाद अगर आपको यहाँ पर एक्सटेंशन मिलता है तो वो कंपनी के हिसाब से यहाँ पर आपको मिल सकता है। और अगर आगे देखें तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपके लिए एप्लीकेशन फ़ी भी रखी गई है, जो कि 1000 रुपीज़ रखी गई है फॉर अनरिजर्व, OBC और EWS कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। और अगर आप यहाँ पर SC ST से बिलोंग करते हैं या फिर वुमेन कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखी गई है।
और एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह आपको यहाँ पर ऑनलाइन ही पे करनी रहेगी। और अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर अप्लाई करना रहेगा। तो आप 25 मई से पहले यहाँ पर इनके वेबसाइट में जाकर अप्लाई कर सकते हैं अगर एलिजिबल होते हैं। तो आई थिंक मैंने आपको यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर दिए हैं। फिर भी अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह जाता है तो आप नोटिफिकेशन से रीड कर सकते हैं। मैं इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अदरवाइज़ अपनी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, मैं इन क्वेरीज़ का रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे गए हैं, किस तरीके से आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, सारे प्रोसेस यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं। तो आप नोटिफिकेशन से इसे रीड कर सकते हैं, मैं इसे यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। तो आई थिंक मैंने आपको यहाँ पर सारे पॉइंट्स डिस्कस कर दिए हैं। और अदरवाइज़ अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो आप इनके ईमेल भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो आप इनके ईमेल में भी अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं। और मोड ऑफ़ सिलेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको, जैसा कि मैंने बताया, आपको गेट 2022 के स्कोर के बेसिस में यहाँ पर आपको शॉर्टलिस्ट करने वाले हैं। तो ये रहने वाला है आपका सिलेक्शन का प्रोसीजर। और मेडिकल फिटनेस वगैरह यहाँ पर दिया गया है और पोस्टिंग वगैरह भी यहाँ पर बताई गई है कि आपको किस लोकेशन में यहाँ पर पोस्टिंग मिलने वाली है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इसे देख सकते हैं। तो ये रहने वाला है यहाँ पर वैकेंसीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। तो सारे पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं तो अप्लाई कर लेना। और अगर अपडेट पसंद आती है तो वीडियो पे लाइक कर लेना। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मैं इस चैनल पर लेकर आते रहता हूँ।